May I come in, sir? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अपने विषय में बताइए कुछ। सर मेरा नाम परमेश्वर प्रसाद है। मैं देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सेंट जोसेफ स्कूल शक्तिनगर सोनभद्र से की है और उसके बाद मैंने बीटेक 2019 में पास आउट किया मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। अच्छा अच्छा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। जो आपका एनर्जी डिपेंडेंसी है इंडिया की, वो किस सेक्टर में ज़्यादा स्क्यूड है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, किस सेक्टर में ज़्यादा है? सर नॉन रिन्यूएबल में है सर। हमारा जो एनर्जी बास्केट है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सर कोयले से आता है सर। 70% एनर्जी कोल फायर्ड पावर स्टेशन से आती है। कोयला जो है रिन्यूएबल एनर्जी है कि नॉन रिन्यूएबल? सर नॉन रिन्यूएबल है। 4 रिन्यूएबल एनर्जियों के नाम बताइए। सर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये सर। सोलर एनर्जी को लेके कोई ग्लोबल अलायंस भी है जिसको भारत लीड कर रहा था? यस सर। क्या है वो? इंटरनेशनल सोलर अलायंस अलॉन्ग विथ फ्रांस सर। ये कब आया चर्चा परेशान, कब इसका इमरजेंस हुआ, कब बना ये? सर एग्जैक्ट ईयर तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ये बताइए कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी? सर ज्योग्राफी को एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है सर, ज्योग्राफी में बस फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आता, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इस वजह से इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोला जाता है ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी किसी देश की हिस्ट्री को प्रभावित करती है, ये अगर जो बोले तो सही है कि गलत है? यस सर सही है। किस सेंस में? इंडियन कंटेक्स्ट में बोलाया जाए तो कैसे कहेंगे? सर इंडियन कंटेक्स्ट में ये है, इंडिया का जो लोकेशन है सर वो 3 साइड से कोस्टल एरियाज़ है और नॉर्दर्न साइड में सर इंडिया की जो डायरेक्ट लोकेशन है एक्सेस करने के लिए जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, तो सर वो सी रूट से नहीं आए थे, वो हिंदू कुश की पहाड़ियों के वैलीज जो होती हैं वहाँ जो रास्ता बनता है सर उससे आए थे सर। उसकी वजह से फॉरेन इन्वेडर्स की वजह से इंडिया की ज्योग्राफी पे बहुत असर पड़ा है सर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल ऑप्शनल ख़त्म कर दिया गया है ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट। अब आप लास्ट होंगे जिन्होंने ये फाइनल तक परीक्षा इस चरण तक आए। तो आप क्या समझते हैं कि ऑप्शनल को जो समाप्त किया गया वो एक बेहतर कदम है कि कुछ उसमें और सुधार हो जाना चाहिए था? सर ये एक बेहतर है सर उनके लिए जो नए नए आ रहे हैं, जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर आई थिंक अगर स्केलिंग हो गई होती वो ज़्यादा बेटर होता सर। आप देवरिया से हैं? यस सर। देवरिया का ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है? सर एम्ब्रॉयडरी और रेडीमेड गारमेंट्स। इसी ओडीओपी के और कौन कौन से ज़िले हैं जो आपके ज़िले से compete करते हैं? सर सॉरी सर, हाल फिलहाल अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या वो यूपी का एक कायाकल्प कर सकने में सक्षम है? सर मेरी नज़र में तो पूरा यूपी का कायाकल्प करने में वो सक्षम नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आई है सर वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में आई है, जबकि जो लीस्ट डेवलप एरियाज़ है यूपी के, बुंदेलखंड और पूर्वांचल का रीजन, सर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम आई है सर। क्या अभी भी यूपी बीमारू स्टेट है? यस सर। किस कंटेक्स्ट में, क्या क्या पैरामीटर्स थे जिसमें कहा गया था कि बीमारू स्टेट है? सर यहाँ की सर लिटरेसी और पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन और हेल्थ जो सर्विसेज हैं, इसकी वजह से सर इसको बीमारू स्टेट किया गया था अलॉन्ग विथ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। किसने कॉइन किया था? सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। आपकी हॉबी क्या है? सर प्लेइंग क्रिकेट। एक टॉप स्पिन सुना है? यस सर। क्या होता है टॉप स्पिन? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। एक बैट्समैन कितने तरीक़ों से आउट हो सकता है? सर कैन आई नेम? विकेट बोल्ड हो सकता है, कैच आउट हो सकता है, लेग बिफोर विकेट आउट हो सकता है, हिट विकेट आउट हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड में आउट हो सकता है और टाइम आउट हो सकता है। एक हाल फिलहाल विराट कोहली कुछ ऐसा इंसिडेंट्स कुछ ऐसी हुई थी जिसमें उनको बड़ा उस पर ऑब्जेक्शनेबल कहा गया था कि ये एक फेक फील्डिंग ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट।
यस सर। उसमें क्या होता है सर, अगर आपके हाथ में बॉल नहीं है लेकिन आपने वो अपने एक्शंस के थ्रू ऐसा शो किया कि आप विकेट पे हिट करने जा रहे हैं, तो ये फेक फील्डिंग बोली जाएगी और इसके लिए पेनल्टी लगती है सर फील्डिंग टीम पे। क्या पेनल्टी है उसका? आई थिंक सर 5 रन्स की पेनल्टी है आई गेस। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? नो सर, सॉरी सर। आज जो दिन है वो दिन किसी व्यक्तित्व या किसी घटना से रिलेट कर पा रहे हैं? आज क्या तारीख है? सर 26 तारीख आई थिंक सर, ठीक है। तो आज के दिन से कोई घटना या रिलेट कर पा रहे हैं? 26 फरवरी, नो सर। अनुसूचित जनजातियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? सर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और पॉवर्टी है सर, और इलिटरेसी, ये सर। शेड्यूल ट्राइब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोविजन किया गया है? सर एक तो 6th शेड्यूल में है सर, और 15(4) आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4), और DPSP में भी है सर 46, यस सर, और 338A, यस सर। 6 शेड्यूल में क्या प्रोविजन है? 6 शेड्यूल में क्या प्रोविजन? सर उसमें ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में बात की गई है सर। आपने अपनी हॉबी जो है क्रिकेट बताया। यस सर। अगर क्रिकेट में एथिक्स को हम जोड़ें तो आप वो कौन से एथिकल वैल्यूज़ देखेंगे जिनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे क्रिकेट है, जिसे मतलब एक तरीके से भगवान की तरह से देखा जाता है, क्रिकेट गॉड का कंसेप्ट है, उसे कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है? सर एक तो जो मैनकिडिंग वाला जो अभी कॉन्सेप्ट आया है उसको लीगल कर दिया गया है सर, वो नहीं होना चाहिए। और जब इंजर्ड हो जाता है बैट्समैन या फिर बॉलर, तो सर उसको फोर्स किया जाता है, मतलब खेलते रहने के लिए, टू कैरी आउट। हालांकि कंकर्शन सब्स्टिट्यूशन आ गया जो हेड पे लगता है, लेकिन सर मेरा मानना है कि अगर बॉडी पे भी चोट लगती है तो सर रिप्लेसमेंट दे देना चाहिए। और क्रिकेट में जो सट्टेबाजी उसको लीगल करने की जो बात होती है वो सर वो लीगल तो नहीं करना चाहिए सर सट्टेबाजी, क्योंकि कर देंगे तो अगर उसमें कुछ थोड़ा सा उसे मोनेटाइज हो जाएगा और तमाम तरीके से अगर वो फॉर्मलाइज हो जाएगा तो सरकार को पैसा आएगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा। काम तो वैसे भी कर रहे हैं ना लोग। लेकिन सर वो एथिक्स के अगेंस्ट होगा सर, खेल भावना के अगेंस्ट होगा। उससे क्या होगा कि सर जो प्लेयर्स हैं वो लोग भी इंसान हैं सर, वो टेम्प्ट हो सकते हैं सर फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग वगैरह। ऐसे तो फिर तमाम ये रमी है, कोई तमाम चीज़ें रहती है जिसमें लोग अनयूजुअली जाने अनजाने तमाम अपना करोड़ों रुपया उसमें लगाते हैं और हारते चले जाते हैं। तो इस तरह से कोई हो ही रहा है ना इनडायरेक्टली। सर इसको और मॉनिटर करने की ज़रूरत है सर। आपको जैसे कंसेप्ट बोला था इंडिया वर्सेज हिंदुस्तान या भारत, ठीक, ये क्या जो है बात है, क्या नैरेटिव है? नैरेटिव इसका है सर, इंडिया मीन्स सर ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ एलीट ही हैं। आई एम गिविंग अ ट्राई, आई डोंट हैव सर। इंडिया एक वेस्टर्न तरह से जैसे लोग देखते हैं, लाइक कि सिर्फ एलिटिस्ट जो हैं वो फ्यू पीपल ओनली जो हैं वो थोड़े एलिटिस्ट हैं, बाकी जो है वो मैक्सिमम जो है सर वो रूरल पॉपुलेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से प्लेग्ड है। 21वीं सेंचुरी में गांधी रेलेवेंस है? गांधी जो है 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक हैं? यस सर। बताइए 4-5 पॉइंट्स में। सर टुडे ऑल्सो गांधी जी बहुत ही वैल्यूएबल है किसी भी सोसाइटी के लिए। उनका मेन सिद्धांत था सर नॉन वायलेंस का सिद्धांत। और आज अगर हम देखें तो दुनिया में जगह जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन इंडिया ऐसा देश है जो कि सर न्यूट्रल रह रहा है और नॉन वायलेंस। अपने यहाँ पर भी तो तमाम मॉब लिंचिंग इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं। यस सर। सर वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है सर, वो हटाई जा सकती हैं सर जागरूकता के थ्रू। यस सर। और सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड दिस। आपको लगता है कि आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट है? यस सर। बताइए कैसे? सर किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए सर मैं उसको साइंटिफिकली देखता हूँ सर। कैसे? कोई इंसिडेंट बताइए जिससे आपको हम समझ पाएँ कि आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट। सर अगर कोई एरिया मेरे को डेवलपमेंट के लिए दे दिया जाता है तो सर मैं उसको वहाँ पे साइंटिफिकली चेक करूँगा कि सर वहाँ की डेमोग्राफी क्या है। और ठीक है, आपको मान लो कि हम लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, आप लखनऊ में ऐसी क्या चीज़ें करोगे जिससे लखनऊ जो है तमाम जो जैसे तमाम प्रकार के चैलेंजेस हैं, ठीक, जैसे ड्रेनेज को लेकर प्रॉब्लम है, यातायात को लेकर प्रॉब्लम है, भीड़ को लेकर काफ़ी समस्या है, पोल्यूशन को लेकर भी अच्छी स्थिति लखनऊ की नहीं है, क्या ऐसा करोगे कि चीज़ें बेहतर हो जाए? सर इन सब का मूल कारण सर जो लोग हैं सर
उनके अंदर जागरूकता की कमी है सर। सिर्फ जागरूक करके हो जाएगा? नो सर, जागरूकता ज़रूरी है सर, सिर्फ उससे नहीं होने वाला है। हमें जो अदर एजेंसीज जो वर्क कर रही हैं इन सब फील्ड में सर, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि वो अपना काम ठीक से कर पाएँ। यानी कि वो नहीं करते हैं? सर कर रही हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी सर कम है सर। अच्छा, तो आप एफिशिएंट कैसे उन्हें बनाओगे? ऑडिटिंग करके सर, ऑडिट करके? ऑडिटिंग और रेगुलर मॉनिटरिंग करके सर। यस सर। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। यस सर। वोल्टेज जब हम देखते हैं तो अक्सर वो 11 के मल्टीपल में होता है। Yes, sir. जैसे 220 वोल्ट, 11 केवी, ये क्यों 11 के मल्टीपल पे होता है? सर एक्चुअली इसका सर 10% रूल को फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर हमें कहीं पे 11 केवी लेना है, 10 केवी की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं कि उसको बढ़ा के एक स्टेप करके एक वोल्टेज स्टेप करके भेजते हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन का लॉस होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये 10% का रूल लगा के उसको भेजा जाता है सर, ट्रांसमिट किया जाता है। 12 भी तो यूज किया जा सकता है, जैसे कि 10 दे रहे हैं तो 11, अगर 12 दे, मतलब कि मल्टीपल हम ये क्यों यूज करते हैं, ये सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगा है सर। और रूट मीन स्क्वायर सर वो बोला जाता है, लेकिन सर दैट इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न कि वो मल्टीपल में है उसके, इस वजह से उसको दिया जाता है। यस सर, 10% रूल आई थिंक। यस सर। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। यस सर। इस बार गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक्स, ये एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस कर रही है, तो इसमें हॉर्टिकल्चर के विषय पे ज़्यादा चर्चा बात की गई है, तो क्यों गवर्नमेंट जो है हॉर्टिकल्चर पे फोकस कर रही है? सर अभी जो जितना भी उसका पोटेंशियल है सर, उसको रीच नहीं किया गया है। जैसे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए और जो हिली स्टेट्स हैं, वहाँ पे पोटेंशियल है सर हॉर्टिकल्चर का। इससे क्या होगा सर, केवल वही हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? हॉर्टिकल्चर में सर फ्रूट्स एंड फ्रूट्स वाले आते हैं सर। तो ये केवल हिली एरिया में नहीं हो? नो सर, वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है सर। नागपुर में ज़्यादा पोटेंशियल आपके हिसाब से फ्रूट्स के नहीं है? नहीं सर, है वहाँ पे भी, लेकिन सर नागपुर ऑलरेडी मतलब मैं एक एग्जांपल लिया, आप केवल नॉर्थ ईस्ट को फोकस कर, क्या यूपी में हॉर्टिकल्चर की कोई स्कोप नहीं है? यस सर है। कौन से हॉर्टिकल्चर के कौन से प्रोडक्ट जनरली होते हैं? हॉर्टिकल्चर, सॉरी सर, अच्छा, प्लांटेशन प्रोडक्ट और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस आपको मालूम है? नो सर सर। इस साल जो है यूएन जो है मिलेट ईयर्स कहा है। यस सर। हाँ? ये और हमारी गवर्नमेंट भी बजट में मिलेट की बात करती है, तो वाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन मिलेट? सर मिलेट है एक स्टेपल फूड होता है सर, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, प्लस उसके कल्टीवेशन के लिए सर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और वो एरिड रीजन्स में ईजिली ग्रो हो जाता है। ये सर। और भुखमरी को जैसे हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वहाँ प्रोसेसिंग में मिलेट्स का कुछ यूज है? फूड, यस सर। सर मिलेट्स का यूज़ करके हम जैसे चोको फ्लेक्स हो गए सर, ये मिलेट्स का यूज़ करके बनाया जाता है सर प्रोसेस। ये बताइए कि इंडिया को जो है वाटर एक्सपोर्टर कंट्री क्यों बोला जाता है? सर बिकॉज हम राइस और शुगर एक्सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, ठीक है। इसके लिए क्या, इसको कंट्रोल करने के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन किया है? सॉरी सर। तो अभी जो है रिसेंटली जो है शुगर केन पे इशू चल रहा था कि जो साउथ में शुगर केन जो होते हैं उसमें सुक्रोज ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्थ इंडियन शुगर में है, शुगर केन में। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट मीन्स सर, आई एम नॉट एबल टू गेट। क्यों ऐसा होता है? वहाँ पे जो साउथ में जो है सर ना, वहाँ पे कोऑपरेटिव्स बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ रोज का बढ़ना और कोऑपरेटिव में कहा क्यों? मैं आ रहा हूँ सर इस पर। वहाँ पे कोऑपरेटिव्स में फंक्शन करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेगुलर सप्लाई ऑफ फर्टिलाइज़र्स और फर्टिलाइज़र्स और सीड्स का जो है उन्नत वैरायटी की सीड्स वहाँ पे अवेलेबल हो पाती हैं सर। इस वजह से सर वहाँ पे शुगर की खेती ज़्यादा होती है सर। ओके, अभी देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है फरवरी में ही। यस सर। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम देखें वीट के कल्टीवेशन? सर ऐसे तो सरकार ने इस बार बोला है कि वीट के कल्टीवेशन पे इसका अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर अगर ज़्यादा हीट होता है तो सर वीट जो है वो उसका फल जो है सर वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है सर, वो थिन रह जाता है सर। उसमें जो ग्लूकोज
कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है सर वो कम हो जाती है सर। एक लास्ट क्वेश्चन, रशियन वीट और इंडियन वीट में क्या अंतर होता है? Sorry sir, I'm not sure about it, but sir, Russian wheat is smooth, I think, and Indian wheat is coarse. Yes sir. अच्छा, पकने का जो टाइम होता है, सीजन होता है, वो रसिया में कब पकता है? Sorry sir. You were talking about Indian Peninsula और आपने कहा कि जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें काफ़ी इन्वेडर्स हैं. Can you name certain passes in northern India which were used by foreign invaders? Hindu Kush Pass, I think. Sir. Is it Hindu Kush Pass or ranges? So it's a range. Yes sir. Can you name the pass which was used by invaders? Sir, I'm not sure, but can I? Khyber Pass, I think. Yes sir. Okay. And some other pass? Sorry sir. Okay. आप एक नाम सुना होगा आपने, भारत माला योजना. Yes sir. क्या है ये? सर भारत माला एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जिसके थ्रू हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सर साउथ ईस्ट एशियन नेशन से कनेक्ट करेंगे सर। साउथ ईस्ट एशियन नेशन। किस एरिया में इसका पॉइनियर हुआ, कब हुआ? सर एरिया, हाँ सॉरी सर, शुरुआत कब हुई, किसने की, कुछ आइडिया है क्या? इसका मेन वो है सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है सर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सर बढ़ जाए। अच्छा चलिए, आपने दिया है डीसी, डीसी का मतलब क्या हुआ? डेप्टी कलेक्टर। तो एसडीएम क्यों नहीं लिखा है इसमें? सर ये पोस्ट जो है सर वो डिप्टी कलेक्टर की आई है सर। अच्छा, एडवर्टीजमेंट में है। तो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिप्टी कलेक्टर एंड एसडीएम? यस सर। क्या है? सर डेप्यूटी कलेक्टर इज जनरली इन्वॉल्व इन रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज and SDM is involved in magisterial services. Same person can perform same duties simultaneously? Yes sir, though they derive their power from different like SDM derives its power from section 20. Okay, got it. तो चलिए आप एसडीएम बन गए। Yes sir. ठीक है, एक सिचुएशन आती है, उसमें बहुत बड़ी क्राइसिस आपके सामने आती है कि एक जगह दंगा हो रहा है हिंदू मुस्लिम, एक जगह पर जो है वो बाढ़ आ गई है, मानसून का सीजन है और एम्बैंकमेंट जो है वो टूटने वाला है। Yes sir. और तीसरी जगह जो एक वर्स्ट सिचुएशन हो गई कि दो ट्रेनें आपस में कोलाइड कर गई हैं और उसमें काफ़ी सारी कैजुअल्टीज या इंजर्ड्स हो गए हैं। हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन एज एन एसडीएम? सर एज एन एसडीएम और एज एन डीएम क्या रोल होगा, आप बताइए क्या कैसे? सर सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम्स को जहाँ पे जो डिज़ास्टर आने वाला है सर वहाँ पे मैं भेज दूँगा, और मैं खुद जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, दंगे रोकने हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगा। और एनडीआरएफ आपके कहने से चली जाएगी, एसडीएम के कहने से जाती है? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई थिंक रिकमेंड करता है सर। अच्छा ठीक, फिर? और यस सर। तीन सिचुएशन मैंने दी है। Yes sir. अभी आपने खाली फ्लड की करी है, फिर आप कह रहे थे कि आप जाएंगे यहाँ दंगा होगा, तो बाकी ट्रेन वाले को मरने के लिए No छोड़ sir. देंगे? No sir. हाँ। ट्रेन वाले के लिए भी सर एनडीआरएफ की दूसरी टीम चली जाएगी सर वहाँ पे। और कुछ कर सकते हैं? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड दिस। क्रिकेट में आपने डब्ल्यूजी ग्रेस का नाम सुना? WG ग्रेस? नो सर, नो सर। अच्छा, ये ज्योग्राफी का आखिरी क्वेश्चन है। Yes sir. एक ड्राई फॉरेस्ट कहलाता है, व्हाट इज दैट, यू नो, आई मीन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड? सॉरी सर, आई डोंट नो। थैंक